राधा राधा गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु गोविंद राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा स्वामी 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 गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद राधा
राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार गुरु गोविंद 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 राधा स्वामी गुरु नारायण एक ओंकार। एक स्थान पर ऐसे ही शब्द दिया गया और एक धुन में, एक विशेष धुन में सब गाने लगे। और ये धुनें ऐसे नहीं निकलती हैं, ये किसी खास अवस्था में जब ऊपर उठती है सूरत, नीचे के 9 द्वारों को छोड़ करके जब ऊपर की ओर उठती है तो बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं जीवन में। ये जो ओंकार है, जो ओम की ध्वनि है, ये जो शब्द है, जो आदि शब्द है, जो अनाहत रूप में गिरता है संतों के चित्त पर, भीतर चिदाकाश पर, वो भी उसी अवस्था में गिरता है। और उसी अवस्था में बहुत सारी धुनें सामने आती हैं जो प्रकृति के एक जीवन का चलन है। प्रकृति कई ढंगों से इंसान को जगाने की कोशिश करती है और एक ढंग ये संगीत का है। तुमने हवाओं का संगीत सुना नहीं? पक्षी जब चहचहाते हैं, पक्षी जब गाते हैं तो उनके गायन को पकड़ने की कोशिश की गई है पाश्चात्य देशों में, और पाया गया है कि वो हमारी बड़ी से बड़ी प्रार्थनाओं से भी बड़ा गहरा एक स्वर है जो भीतर गिरता है, जो भीतर आत्मा को झकझोरता है। ऐसे ही हमने एक स्थान पर ये धुन दी, ये शब्द दिए, वहां थोड़ा सा फर्क था। गुरु गोविंद हरि ओम, गुरु नारायण एक ओंकार। राधा स्वामी नहीं था। राधा स्वामी लोगों को काटता है, बहुतों को, तो राधा स्वामी हमने निकाल दिया।
यहाँ हम राधा स्वामी देते हैं क्योंकि राधा स्वामी मंदिर में बैठे हैं। तो गुरु गोविंद हरि ओम, गुरु नारायण एक ओंकार। और हम बैठे हैं सत्संग देने के लिए, धुन दे दी, और जितने भी लोग बैठे थे विदेशी थे सारे, वो उस धुन को गुनगुनाने लगे। हालांकि भाषा दूसरी है, भाषा के समझ नहीं है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन गुरु शब्द का पता है, और वो धुन में बह गए। ऐसे बह गए कि स्टेज सेक्रेटरी उनको बंद करवा रहा है और वो बंद नहीं हो रहे, वो चल रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं। हमने फिर रोक दिया, हमने कहा कि ना, बंद नहीं करना, ये चलने दो, देखते हैं कितना समय चलता है। 4.5 घंटे, 4.5 घंटे तक मैं बैठा रहा और ये धुन चलती रही, और कुछ हम ना बोले, कोई शब्द नहीं उठा। आखिर में मुझे बहुत जोरदार आवाज में बोलना पड़ा और उनको रोकना पड़ा। कुछ तो लोग समाधिष्ट अवस्था में चले गए। ये जो शब्द है, और वो शब्द जो सतगुरु का दिया हुआ होता है, वो एक खास चोट करता है तुम्हारे भीतर, उन तलों पर जो तल बंद हैं, जो केंद्र रुके हुए हैं, जो बंद हैं, जिनमें से ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा है, उन पर चोट करता है। और उन चोट करने से क्या होता है कि तुम्हारी भीतर की शक्तियों का ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर को उठती हैं। और जब भी शक्तियां तुम्हारी ऊपर को उठती हैं, आनंद आता है। याद रखना, जब भी तुम दुख में होते हो, निराशा में होते हो, डिप्रेशन है, टेंशन है, तो समझना तुम्हारी शक्तियां नीचे की ओर जा रही हैं, अधोगामी है और बाहरगामी है। बस अगर तुम डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो, टेंशन से बाहर आना चाहते हो, दुख से बाहर आकर के सुख में विचरना चाहते हो, तो छोटा सा मंत्र है कि तुम अपनी उन्हीं शक्तियों को सीख लो, कैसे नीचे जाती हुई ऊर्जा को ऊपर उठाना है, ऊपर की ओर उठाना है। जो ही वो ऊपर की ओर उठने लगती हैं, तुम्हें आनंद आने लगता है, और ऐसा आनंद आने लगता है कि सब भूल जाता है, पता भी न रहा। 4.5 घंटे, 4.5 घंटे तक पता भी न लगा कि सतगुरु आया हुआ है, दूर देश से आया है। हम लोग स्पेशली आए हैं यहाँ पर, सुनने के लिए आए हैं, हमने बुलाया है, उनको सुनना है नहीं, बस मिल गया, वो मिल गया जिसके लिए बैठे हैं। यही तो सत्संग है। सत्संग यही है जहां तुम्हारा मन रुक जाए, जहां ठहर जाए, जहां शांति भीतर फूटने लगे, जहां शांति के पल्लव उगने लगे, बस वहीं रुक जाना, वहीं थम जाना, वहीं झुके रहना। वहां से ही आगे का रास्ता फूटेगा, वहां से ही आगे का मार्ग मिलेगा। तो अभी भी मैंने बोल के आपको बंद कराया, चल रहा था। बहुत बार हमने देखा है, एक और धुन हमने दी हुई है, वो धुनें हमारे बॉम्बे में, वहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर के किया है, उनको कैसेट यहाँ बनाए हैं। जवाहरलाल जी हमारे आचार्य जानते हैं। तो वो नीरजा हमारी बेटी है और उनका बच्चा है, छोटा बच्चा है राजा, उसको राजा कहते हैं। बड़ा छोटा सा बच्चा है, 12 साल का है, अभी 12 साल अभी हुए उसको। वो शुरू से ही बजाता है तबला, ऐसा तबला बजाता है कि दंग रह जाता है आदमी कि ये वो तबला बजाने वाला। क्या नाम है उसका तबला बजाने वाले का? जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन बजा रहा है कि ये बच्चा बजा रहा है, और उसका तबला इसमें है, इनों में। उन्होंने अपना स्टूडियो बना लिया, और ये शब्द जितने भी हमने ये दिए हैं, इन शब्दों को और दाता दयाल के शब्दों को लेकर के, और जो माँ निर्मला ने गाए हैं, उन्हीं शब्दों को गाया है, उनको लेकर के उन्होंने एक सीडी, एक कैसेट तैयार किया है, और वो बड़ा सुंदर है। ये जो धुनें हैं, इन धुनों को देने का क्या अर्थ है, इनके पीछे क्या
रहस्य है, इनके पीछे यही रहस्य है कि किसी न किसी प्रकार से तुम ठहर जाओ, तुम्हारा मन जो बाहर जुड़ा हुआ है वो वहां से मुड़े, वहां से टूटे, किसी न किसी प्रकार से, किसी विधि से, किसी विधान से। इसीलिए इतनी विधियां दी हैं, इतने विधान दिए हैं ध्यान के, मेडिटेशन के, और तरह तरह से जीव को सतगुरु संभालता है कि किसी न किसी तरह से ये उस बाहर के वातावरण से भीतर मुड़े और उसी में कुछ किया जा सकता है, उसी में सतगुरु का अमृत भीतर प्रवेश हो सकता है। जब तुम टिक जाती हो, जब तुम ठहर जाते हो, जब तुम स्थिर हो जाते हो। ये बड़ी दुर्लभ अवस्था है, लेकिन ये आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। तो बड़ा अच्छा ये समय भी ध्यान का समय है, संध्या का समय। तो किसी ने हमसे कहा तो महाराज जी ध्यान कराना है, बोलना नहीं है। अभी आज कोई पूछ रहा था, हम बहुत दुखी हैं, रोज तो हम दुख की चर्चा करते हैं, हम बहुत दुखी हैं। दुख क्यों है? दुख का एक ही कारण है, पाप कर्म, बस, और कोई नहीं। पाप बीज है दुख का, तुमने बोया है, अपने हाथों से बोया है, तो दुख का पौधा तो उगेगा ही उगेगा, और वो पौधे पे जो फल लगेगा, जो फूल होंगे, जो पत्तियां होंगी, जो उस पौधे का अपना वजूद होगा, वो सारे का सारा तुम्हारी झोली में ही गिरने वाला है, देर बेर गिरेगा। तो पाप मत करो, सीधी सी बात है। दुखों से छूटना चाहते हो, रोगों से दूर जाना चाहते हो, बुराइयों से हटना चाहते हो, तो कोई पाप मत करो। और पाप क्या है? पाप और पुण्य का बड़ा झगड़ा चलता रहता है। पाप कुछ भी नहीं है, कुछ भी पाप नहीं, कुछ भी पुण्य नहीं, ये भी खेल है। जिसको तुमने समझा कि ये पाप है, बस वो पाप हो गया। तुम ही पाप के निर्माता हो, तुम ही पाप के निर्माता हो, तुम ही पाप को पैदा करते हो। तुम ही जिस काम को करते हुए डर रहे हो, वही पाप बन जाता है। जिस काम को करने के बाद गलानी आती है, घृणा आती है, जिस काम को करने के बाद दूसरे को हानि पहुंचाते हो, तुम हानि पहुंचती है, दुख पहुंचता है, चोट पहुंचती है, नुकसान होता है दूसरे का, वो पाप बन जाता है। अंतरतम में कोई बैठा हुआ जानता है कि कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे कृत्यों में ही छिपा है पाप का स्वरूप। जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, भीतर से अगर थोड़ा सा ठहर के सोचो, थोड़ा सा ठहर करके उसका निरीक्षण करो कि तुम्हारा विचार क्या है, तुम्हारा कृत्य क्या है, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये पाप है या पुण्य है। उसी में तो पाप की धारणा छिपी हुई है। जो भी काम तुम दूसरों से छिपा के करते हो, जिसमें छिपाना पड़ता है, जिसमें डर है, जिसमें घृणा पैदा होती है, जिसमें दूसरों को नुकसान होता है, दूसरों को चोट पहुंचती है, बस वो सब पाप है। वैसे तो पाप कुछ भी नहीं। जिसको तुमने समझा कि ये पाप है, वो पाप बन जाता है। तुम ही विधाता हो इस जगत के। इंसान ही अपने जगत को बनाता और बिगाड़ता है। आज का विज्ञान भी ये सिद्ध कर चुका कि हर इंसान अपने संसार को स्वयं बना रहा है। हर पल तुम अपने संसार का निर्माण स्वयं कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं बाहर। सुख से दुख से न कोपी दाता। जिसको तुमने निर्मित कर लिया कि ये पाप है, बस वो पाप बन गया। और जिसको तुमने कहा कि ये तो पुण्य है, वो पुण्य बन गया। वही
एक काम यहां तुम करते हो हिंदुस्तान में, वो पुण्य कहलाता है, वही काम तुम दूसरी जगह करो वो पाप हो जाता है। कहीं पर एक से ज्यादा शादी करना बुरा समझा जाता है, वहां बुराई है। कहीं पर कई शादियां करके भी तुम धार्मिक कहलाते हो कि ये धर्म है, ये तुम्हारा पुण्य है, वहां तुम पुण्य में स्थित हो, वहां पुण्य में स्थित हो। अभी वहां जंगलों में, आंध्र प्रदेश के और दूसरे जंगलों में उसको पकड़ा गया वीरप्पन को थोड़े दिन पहले। अब वीरप्पन को मार दिया गया, उसको पकड़ा गया, तो क्या हुआ? तो सरकार तुम्हारी हिंदुस्तान की वो जश्न मना रही है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। एक अत्याचारी था, एक विद्रोही था, एक देशद्रोही था, उसने बहुत नुकसान किया, बहुत जानें ली, और स्मगलर था, उसको हमने मार गिराया, वो काबू नहीं आ रहा था। तो सरकार इनाम दे रही है उन अफसरों को, उन लोगों को जिन्होंने ऐसा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। उनको मेडल मिल रहे हैं, उनको तगमे मिल रहे हैं, उनकी तरक्कियां हो रही हैं, और गवर्नमेंट बहुत खुश है और पब्लिक भी बहुत खुश है। लेकिन उसकी बहन से पूछो, उसकी पत्नी से पूछो, उसके परिवार से पूछो, उसके लोगों से पूछो जो उसके साथ लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा बुरा काम हुआ है, ऐसा बुरा काम हुआ है कि इसकी कहीं मुआफी नहीं है। हमारा घर उजाड़ दिया, हमारा जीवन उजाड़ दिया, सब समाप्त कर दिया, सब खत्म हो गया। अब बिलख रहे हैं, वो सारा परिवार बिलख रहा है, और तुम्हारा मीडिया भी उस बात को उछाल रहा कि इनकी मदद करनी चाहिए। देखो बेचारे, कृत्य एक ही है, कहीं पर वो खुशी पैदा कर रहा है, कहीं पर वो रुदन पैदा कर रहा है, कहीं पर कोई रो रहा है उसी के कारण, दुख में है, और उसी कर्म के कारण कहीं कोई सुख में है, कोई आनंद में है। ना आनंद है, ना दुख है, ना सुख है, दोनों नहीं है, दोनों अवस्थाएं हैं, तुम्हारे मन की अवस्थाएं तुम्हारी बनाई हुई हैं, दोनों है नहीं। इसी प्रकार से ना पाप है ना पुण्य है, ये सब तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं। इसीलिए वो एक शब्द है ना, पाप न पुण्य पसारा, वहां ना पाप है वहां ना पुण्य है। इतना ऊंचा उठ जाता है संत अपनी अवस्था में, खिंच जाता है, सारे कारोबार से हट करके भीतर मुड़ता है और उन ऊंचाइयों को छू लेता है जहां ना पाप न पुण्य पसारा, जहां नहीं सुख दुख कुछ नहीं, वहां न सुख है न दुख है, न पाप है न पुण्य है। लेकिन फिर भी इंसान कर्मों के अधीन है, और उन्हीं पाप कर्मों के कारण वो दुख भोग रहा है। अभी उस दिन वो औरत आती है, कहती है महाराज जी मेरा बच्चा मुझे मार रहा है। उसने कसम उठाई है कि इस माँ को मार के छोड़ूंगा। अब 16 साल का हो गया, शुरू से वो दंड था, माँ का कहा नहीं मानता था। अब वो माँ के पीछे पड़ा हुआ, माँ छिप रही है रिश्तेदारों के पास जाकर के, और वो सतगुरु को ढूंढ रहे हैं कि कौन इस मेरे बच्चे को ठीक करे। बच्चे को ठीक कैसे किया जा सकता है? और सतगुरु उससे कहता है, उस माँ से, कि जब ये तेरे पेट में था तूने इसको गिराने की कोशिश की? तो वो मानती है माँ कि हाँ, हमने तो इसको 2-3 बार गिराने की कोशिश की, ये बच्चा गिरा नहीं पाए हम। तो मैंने कहा जो बच्चा भीतर है, जो गर्भ में है, वो सब जानता है कि तुमने उसकी हत्या करने की पूरी कोशिश की, हत्या ही कर दी थी, वो तो बच गया, वो अपने कर्मों के अनुसार बच गया। अब बच गया तो अब वो बदले की भावना से भरा हुआ है। वो बच्चे को भी नहीं पता कि वो क्यों ऐसे भरा हुआ है। एक कर्म चक्र इतना सूक्ष्म है, इतना भीतर चलता है तुम्हारे,
कि तुम्हारे जो चैतन्य का प्रदेश है वो सब जानता है, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे मन का केवल छोटा सा हिस्सा जागृत है। कॉन्शियस माइंड, जो जागृत मन है वो बहुत छोटा सा है, उसको पता नहीं है। लेकिन तुम्हारी अंतर चेतना में वो सब समाया हुआ है कि तुमने ऐसा किया था। अब वो बच्चा मारने पे तुला हुआ, अब सतगुरु क्या करे? वो क्या कर सकता है? तुमने स्वयं तो बीज बोए उसके। एक और बाप कहता है कि बच्चा पीटता है, 24 साल का बच्चा है, अब उसकी शादी नहीं हुई है, वो निकम्मा है, उसने नौकरी नहीं की कहीं भी और घर वालों को पीटता है, पैसा लेके चला जाता है, खास करके पिता के ऊपर वार करता है, पिता को बहुत पीटता है। मैंने कहा कि जब ये गर्भ में था तो तुमने पत्नी को पीटा, सिर उसने झुका लिया। पत्नी ने कहा कि इन्होंने सिवाय पीटने के तो और कुछ किया नहीं। ये शराब पी के आते थे, पीटते ही रहे मुझे सारी जिंदगी। तो चोट खाता था बच्चा, जब भीतर था, गर्भ में था, तो वो भी, उसको भी चोट लगती थी, वो भी चोट खाता था, वो भी देख रहा था कि पीटा जा रहा है, माँ को पीट रहा, मेरी माँ को पीट रहा, मुझे भी पीट रहा। तो बाहर आते ही वो जो अंतर चेतना में जो बात समाई हुई है वो सामने आती है और बच्चा ऐसा हो जाता है। माता पिता जिम्मेवार हैं अपनी संतान के। मत लेके आया करो अपने सारे दुख दर्द इस तरह से कि मेरी संतान निकम्मी हो गई, मेरी संतान कहना नहीं मानती, बच्चा उजड़ हो गया, बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है। संतान जैसी चाहो तुम पैदा कर सकते हो। तुम्हारे विचारों पर, तुम्हारे संकल्पों पर, तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी रहनी पर, तुम्हारी जो कथनी है, करनी है, रहनी है, सोचनी है, उसके ऊपर निर्भर है। और वैसा ही तुम्हें सामने मिलता है। ये कर्म गति इसीलिए कहते हैं बड़ी न्यारी है, इससे कोई छूट नहीं पाता है। एक दंपति आती है एक फकीर के पास कि संतान नहीं है, तो वो प्रसाद देता है, संतान हो जाती है। संतान होती है तो संतान अभी पैदा ही हुई है, लेकर के आ गए छोटे से लोथड़े बच्चे को फकीर के पास आशीर्वाद लेने। फकीर कहता है गड्ढा खोदो, यहां इसको दफना दो। और बड़े पाषाण हृदय से, बड़े दुखी हृदय से वो माँ बाप गड्ढा खोदते हैं, उस बच्चे को वहीं दफना देते हैं और रोते हैं, बिलखते हैं। फकीर पर पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, फकीर का कहा टाल नहीं सकते, उसी ने बच्चा दिया है। वो कहता मैं नहीं दिया है, मैं ही ले रहा हूं, इसको दफना दो या। और उन माँ बाप को कहता है लो मत, मैं एक और प्रसाद देता हूं, जाओ तुम्हें फिर संतान हो जाएगी। दूसरी संतान होती है, उसको भी लेके आ जाते हैं फकीर के पास। फकीर कहता है एक गड्ढा खोदो यहाँ, इसको यहाँ दफना दो। दूसरे बच्चे को भी दफना दो, इसको मिट्टी में दबा दो, मार दो इसको। उसको भी मार देते हैं। उस माँ बाप की हालत देखो, किस प्रकार से उन्होंने संतान अपनी चाही, कैसे वो पैदा हुई और किस प्रकार से अपने ही हाथों से उस संतान का गला घोंट रहे हैं। लेकिन सतगुरु का हुक्म है, मान रहे हैं। हौसला भी नहीं पड़ता पूछें कि ये क्या किस्सा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हो, ये क्या ड्रामा है, संतान दी ही क्यों अगर उसको दफनाना था तो। अब तीसरी बार फल देते हैं, संतान होती है तो वो संतान को फिर लेके आते हैं, लेकिन डर के आते हैं, सोचते हैं ना जाएं तो अच्छा है, फिर गड्ढा खोद के दफना देंगे, फिर संतान चली जाएगी। ये तीसरी संतान बड़ी मुश्किल से हुई है, लेकिन नहीं, सतगुरु के पास ले जाते हैं। मन फिर समझाता है कि चलो आशीर्वाद तो लेना ही है, वहीं से आशीर्वाद मिल सकता है। तो वो फकीर कहता है ठीक है, ये बच्चा बड़ी लंबी उम्र भोगेगा, ये तुम्हारी ठीक संतान है, जाओ ले जाओ। फिर वो माँ बाप पूछते हैं कि आपने इतनी कृपा की है, थोड़ी सी कृपा और करो, ये तो बताओ कि ये
ये क्या किया आपने? बच्चों का नाश कर दिया। तो वो फकीर अपने हाथ में जल लेता है और उन 2 कब्रों के ऊपर, जो कब्रें बनी हुई बच्चों पे, उन पे जल छिड़क देता है। जल छिड़क देता है तो वो बच्चे उठ जाते हैं। वो बच्चे कब्र में ही बड़े हो गए हुए हैं, थोड़े से छोटे छोटे बच्चे 2 उठ जाते हैं। पहले बच्चे से पूछते हैं, तू बता तू कौन है? ये एक दृष्टांत है समझाने के लिए कि कर्म कितनी दूर तक जाते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं। और वो बच्चा कहता है कि मेरा सारा पैसा ये खा गए पिछले जन्म में, मेरे साथ पार्टनरशिप थी इनकी और मैं गरीब हो गया, मुझे फना कर दिया इन्होंने। अब मैंने इन्हीं की कोख से जन्म लेकर के बदला लेना था और सदा बीमार रहना था। बीमार रहना तो मेरे कर्म में लिखा हुआ था, लेकिन उस बीमारी पर इनका सारा पैसा मैंने खर्च करवाना था, सारा धन खर्च करवाना था। तो फकीर ने जब देखा कि ये बच्चा तो बेकार का है, ये तो इनके लिए अभिशाप बनेगा, तो उसने दफनवा दिया। दूसरा बच्चा उठा, उससे पूछा कि तू कौन है? तो वो बच्चा कहता है कि मैं पिछले जन्म में इसी औरत के साथ शादीशुदा था। ये जो माँ है अब, ये औरत मेरी पत्नी थी और ये जो आदमी है ये मेरी पत्नी के इश्क में पड़ गया, उसके प्रेम में पड़ गया और उसके प्रेम में पड़ने से इन दोनों ने मिलकर के, मेरी पत्नी ने, उस वक़्त की पिछले जन्म की मेरी पत्नी ने और इस आदमी ने, इस जन्म के इस आदमी ने जो पिछले जन्म में मेरी पत्नी के साथ प्रेम करने लगा था, इन्होंने मिलके मुझे मार दिया, मुझे मरवा दिया। अब मैं इनकी कोख से जन्म करके आया हूं इनको मारने के लिए, इनसे बदला लेने के लिए। कर्म चक्र बहुत गहरा है, बहुत लंबा किस्सा चलता है, कितने कितने जन्मों तक तुम्हारा पीछा करता है। जरूरी नहीं कि अभी तुम्हें उसका रिजल्ट मिल जाए, लेकिन तुम सवाल कर सकते हो कि जब वो कर्म ऐसे किए हैं इन लोगों ने, इस पति पत्नी ने, तो वो जो बच्चे आए हैं अपने कर्म का बदला लेने, तो उनको मार क्यों दिया गया? तो फिर बदला कौन लेगा? फिर कर्म भुगतेगा कौन? फकीर ने उनको मरवा करके इनको कर्म से क्या मुक्त कर दिया? नहीं, वो संचित कर्म है, वो अब नहीं, अब तो टल गया, अब तो टल गया, लेकिन वो कर्म पीछा करेगा। मेरे हिसाब के मुताबिक वो बाद में भी रहेगा, वो किसी न किसी और हालत में वो फिर सामने आएगा। वो जो पैसा उसने खा लिया है पिछले जन्म में, वो उसको देना पड़ेगा और उसी को देना पड़ेगा जिसका पैसा खाया है। और जिसको मारा है एक जन्म में, उससे मरेगा, उससे मरना पड़ेगा। अब तो बच गया। तो सतगुरु तुम्हारे कर्मों को काट नहीं सकता है, उन कर्मों के दुख को हल्का कर सकता है, उनको स्थगित कर सकता है, ताकि तुम्हें मौका मिले अपने आप को सुधारने का, अपने आप को ऊपर उठाने का, अपना परिमार्जन करने का, अपनी शुद्धि करने का। और मैंने तुम्हें कहा कि इनके पार जाने का केवल एक ही मार्ग है, इन सब कर्मों के पार जाने का, कि तुम आसक्ति ना रखो कर्मों के साथ। शोकम तरती आत्मविद, छांदोग्य उपनिषद बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि केवल अपने आप को जानने वाला, अपने स्वरूप को पहचानने वाला ही इंसान शोक से पार होता है, दुख से पार होता है, क्योंकि वो कर्मों की पकड़ से बाहर हो गया, कर्मों की पकड़ से ऊपर उठ गया, वो मन के पार चला गया। मन जो कर्म करवाता है, बुरे और अच्छे, उनके पार हो गया और निकल गया, उस कैद से बाहर हो गया। शोकम तरती आत्मविद, वही तत्ववेता, जो तत्व ज्ञानी है, वही दुख से बाहर होता है। लेकिन मैंने तुमसे कहा
कि तुम तत्वज्ञानी बन नहीं सकते, ध्यान लग नहीं सकता, सिमरन हो नहीं सकता, तो फिर तुम्हें नुक्ते बताए कि किन नुक्तों से, किन रहस्यों से, छोटी छोटी बातों से तुम अपने जीवन में सुखी हो सकते हो। अभी प्रातःकाल बता रहे थे, याद है, पता है क्या कहा गया था कि भूल गए, कि झाड़ के चले गए। छोटी छोटी बातें जो तुम्हें सुख से भर सकती हैं, तुम्हारे जीवन में सुख उतार सकती हैं। अब जैसे तुम बैठे हो ऐसे झुक करके, मैंने तुम्हें अभी बताया कि जिस समय तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तुम सुखी होने लगते हो। देखो कितनी गहरी योग की ये प्रक्रिया है। मैंने कई बार बताई अपने नवांग योग के ध्यान शिविरों में, जिन्होंने ध्यान शिविर किए हैं उनको पता होगा, वो जानते हैं कि बार बार मैंने कहा है कि तुम अगर उदास हो, तुम अगर टेंशन में हो, तुम अगर दुख में हो, तो तुरंत बैठे बैठे अपने दुख को सुख में बदल सकते हो। तुम करके तो देखो। तुम कुछ ना करो, तुम सीधे ही बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी तुम्हारी सीधी हो जाए, उससे क्या होगा कि जो ऊर्जा ऊपर जाने को मचल रही है, जो प्रयास कर रही ऊपर जाने का, वो अब तुम्हारे कुबड़ा होने से, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के झुकने से वो ऊपर नहीं जा रही, वो रुक गई है। जो ही उसका तुमने प्रवाह खोल दिया ऊपर की ओर, जो ही वो ऊपर की ओर उठने लगी, बस सुख उतरने लगा। इतना छोटा सा फार्मूला है। जब भी तुम दुख में होते हो, देखना तुम्हारी ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है। वासना हो, काम वासना हो, विषय हो, विकार हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, क्लेश हो, दुख हो, जीवन में हिंसा हो, निंदा हो, राग हो, द्वेष हो, ये सब जितनी नकारात्मक जीवन की शैलियां हैं जिनमें इंसान दुख भोगता है, वो सब एक ही कारण से हैं कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जीवन शक्ति नीचे की ओर जा रही है और बाहर की ओर जा रही है। जो ही तुमने उसको ऊपर की ओर स्थान दिया, बस सब बदल गया, सब बदल गया। नकारात्मकता सकारात्मकता में आ गई। क्रोध में हो तुम, कभी देखना, क्रोध में हो तुम सीधे होकर बैठ जाओ, तुम्हारा क्रोध चला जाएगा, क्रोध विसर्जित हो जाएगा। इतनी छोटी सी चीज। और फिर श्वास, तुम्हारा जो प्राण है, ये प्राण के साथ तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। प्राण ही तुम्हारा अंतरात्मा तक प्रभाव डालता है, प्राण ही मन के भीतर तक प्रभाव डालता है, प्राण ही जीवन है। ये जो श्वास के साथ प्राण की शक्ति जो भीतर जा रही है, आ रही है, ये है तो जीवन है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब चला गया। आत्मा भी गई, मन भी गया, बुद्धि भी गई, शरीर भी गया, सब गया। तो इस प्राण को तुम सम कर लो। ये प्राण उखड़ जाता है, तुम कभी भी देखना बाईं नासिका दाहिनी नासिका सम नहीं होगी। सम तब होगी जब तुम परम शांत अवस्था में हो। परम शांत अवस्था में जो इंसान है, मौन अवस्था में जो इंसान है, जो स्थित है, जो स्तब्ध है, उसकी दोनों नासिकाएं सम चलेंगी। अगर तुम्हारी नासिकाएं सम नहीं चल रही हैं, श्वास एक जैसा नहीं है, तो प्राणायाम कर लो, नहीं तो एक ही जगह पर कूदो। थोड़ी देर कदम ताल करने से, कूदने से तुम्हारी दोनों नासिकाएं सम चलने लगती हैं और तुम्हें शांति मिलती है, सुख मिलता है। हम ध्यान से पहले ये करवाते हैं, ध्यान से पहले कुछ प्राणायाम भी हम करवाते रहे हैं, पिछले 25 साल से 30 साल से करवा रहे हैं। और खास करके उसमें से जो ऊर्जा को ऊपर उठाने का है, ऊपर उठाने का जो कीमिया है, कि जो नीचे जाती हुई ऊर्जा जो दुख का कारण बन रही है, उसको ऊपर की ओर ले जाओ। ऊपर की ओर कैसे ले जाओ? श्वास की चोट करो, जोर जोर से श्वास की चोट करो, धौंकनी, कपाल भाती जिसको कहते हैं, धौंकनी, उससे चोट करोगे तो मूलाधार पे चोट लगेगी,
तो तुम्हारी शक्तियां ऊपर उठने लगेंगी और तुम्हें सुख नसीब होगा, आनंद नसीब होगा। नाक से नहीं कर सकते, मुंह से जोर जोर से श्वास को बाहर धक्के से फेंको, जैसे धौंकनी चलाई जाती है, सुनार धौंकनी चलाता है। तो उससे क्या होगा कि भीतर की शक्तियों को ऊर्ध्वगमन होगा और ऊर्ध्वगमन से एकदम तुम्हें सुख और शांति मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। और अगर इतना ना भी कर सको, तो वैसे ही बैठे बैठे ये देखो कि तुम कब शांत होते हो। जब भी जीवन में शांति उतरे, जब भी जीवन में एक आनंद की लहर उतरे, तो उस मोमेंट को, उस पल को, उस क्षण को भूलना कभी नहीं। उस क्षण को स्मरण करना, एक निरीक्षण करना उस क्षण का कि उस क्षण में क्या हुआ था, कैसे शांति भीतर उतरने लगी थी, श्वास किस प्रकार से चल रहा था। निरीक्षण करो अपना, किस प्रकार से तुम्हारा श्वास चलने लगता है जब तुम शांत अवस्था में होते हो। बस जब शांति आए तुम श्वास को वैसा ही कर लो, तुम्हारे अपने हाथ में है, तुम्हारा श्वास है, तुम वैसा ही कर लो जो शांत अवस्था में चल रहा था, तो तुम्हें शांति नसीब हो जाएगी। और अशांति में कैसे चलता है श्वास, इसकी पहचान करो। तुम्हें अपने आप से ही पहचान रही है। परमात्मा की पहचान करने इंसान निकलता है, परमात्मा को जानने निकलता है। अपना ही पता नहीं है कि मेरे भीतर क्या है, कि जो जीवन मुझे मिल रहा है उसकी जीवन की शैली क्या है, उस जीवन के आयाम क्या है, उस जीवन का होना क्या है। ये जो श्वास चलता है, इसी श्वास की खबर नहीं, किसी को भी खबर नहीं। इसीलिए हमने हर ध्यान के साथ, हर नाम के साथ हमने श्वास को जोड़ा है कि श्वास नहीं भूलो अपनी, वही जीवन है। जितने भी सिमरन दिए हैं, जितने भी ध्यान दिए हैं, वो श्वास से शुरू किए हैं। तो शांत अवस्था जब भी उतरे, अपना निरीक्षण करो, श्वास कैसा है, प्राण कैसा है, वैसा ही प्राण, वैसा ही श्वास बना लिया करो, तो तुम्हें शांति आएगी। अगर दहना स्वर बंद है, दहना बंद है, तो बाईं ओर लेट जाओ, तो बायां बगल दबा लो, तो दहना खुल जाएगा। अगर बायां बंद है तो दहनी ओर दबा लो, दहनी ओर लेट जाओ, तो दहनी बगल दबा लो, तो बायां खुल जाएगा। इस प्रकार से अपने ही श्वास को साधो। सबसे बड़ी साधना श्वास की साधना है, प्राणायाम की साधना है। तुम तत्ववेता नहीं बन सकते, तुम उसको नहीं जान सकते, आत्मवित्त नहीं बन सकते, अपने को नहीं पहचान सकते, अपने भीतर नहीं जा सकते, ध्यान नहीं कर सकते, सिमरन नहीं कर सकते, मन नहीं तुम्हारा ठहर सकता, तो ये काम तो कर सकते हो। इतने काम भी तुम करने लगो तो जीवन में शांति आने लगेगी, सुख आने लगेगा। तुम्हारे घर में झगड़ा है, लड़ाई है, तो शांति कैसे आ सकती है, ध्यान कैसे बन सकता है। तो घर में शांति रखो, अपने परिवार के साथ, सबके साथ प्रेम रखो। प्रेम, हर एक के साथ प्रेम, शांति, सद्भावना। अगर प्रेम नहीं है, घर वालों के साथ ही प्रेम नहीं है, अपने सगे संबंधियों के साथ ही प्रेम नहीं है, तो कैसा परमात्मा और कैसी शांति ढूंढ रहे हो और कैसा सुख ढूंढ रहे हो। घर में झगड़ा है, और जहाँ घर में झगड़ा होता है वहाँ तो ना बरकत होती है, ना पैसा टिकता है, ना शांति रहती है, ना लक्ष्मी टिकती है, वो भी खिसक जाती है, वो चली जाती है। शांति घर में रखो, शांति बनाए रखो। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि सुख उतरे तो 2-3 बातें जरूरी हैं। एक बात तो है कि उसका स्मरण जरूर रहे। ठीक है, तुम सिमरन नहीं कर सकते, समाधि में नहीं बैठ सकते, ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन उस परमात्मा की याद तो बना सकते हो, याद तो रख सकते हो उसको। जैसे तुम्हें घर की याद रहती है, संसार की याद रहती है, परिवार के अपने प्रियजनों की याद रहती है, उनको याद करते रहते हो। कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनकी याद आती है। ऐसे ही एक याद, वो याद का नाम ही योग है, वही युक्त होना है।
उस परमात्मा की याद बनी रहे, उसी को ब्रह्म भूता कहते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि सुख रहे, दुख ना आए और तुम्हारी इच्छाओं की सारी प्राप्ति हो, सारी इच्छाओं की तुम्हें फल मिले, इच्छाएं पूर्ण हो, तो यही 2-3 काम करने वाले हैं। एक तो उसकी याद बनी रहे, दूसरे हमेशा खुश रहो, प्रसन्न चित्त रहो। प्रसन्न चित्तता पे मैंने बहुत जोर दिया है, ऐसे ही नहीं दे दिया है। आज का विज्ञान, आज के मेडिकल साइंस, अस्पतालों में, घरों में, सब जगह इसी कोशिश में लगी हुई है कि लोगों को हंसाया कैसे जाए। और हम पिछले 30 साल से लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हंसते हैं। किसी ने हमें बाहर पूछा, महाराज जी आप इतना मुस्कुराते क्यों हो? मैंने कहा लोग भी बंद कर देते हैं मुस्कुराना। हंसते क्यों? नहीं महाराज जी, हमने टेलीविजन पे वो फलाने संत को देखा था, वो तो बड़ी गंभीर मुद्रा में जोक भी सुनाते थे तो दुनिया हंसती थी, वो नहीं हंसते थे, मजाक करते थे, लेकिन आप नहीं हंसते। तो लोग कहते हैं मजाक करो कि दुनिया हंसे, तुम ना हंसो, तुम मुंह बंद रखो, अपने को रोक के रखो। मैंने कहा भाई हमसे तो रुकता नहीं है। बिना जोक के, बिना मजाक के, बिना हंसी की बातों के हंसी फूटती है। हंसना जीवन के लिए अति आवश्यक है। इससे तुम्हारे अंदर के अवयवों को, अंदर के ऑर्गन्स को व्यायाम ही नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारे जीवन के वो जो केंद्र हैं सारे भीतर, जिनसे ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो खुलने लगते हैं। ग्रंथियां ढीली होती हैं, ग्रंथियों में से स्राव निकलने लगता है, जो स्वास्थ्यवर्धक है, जो सुखवर्धक है। इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है अब तो। पहले तो हम आम छोटे छोटे शब्दों में कहा करते थे, अब तो हम ठोक के कहते हैं, इसलिए कि तुम साइंस की बात को समझते हो, संत की बात को समझते नहीं। विज्ञान जब कहता है वही बात, तब तुम कहते हो हाँ ये ठीक है। और जब संत कह रहा था तुमसे, तो तुमने कहा बस कह गए हैं, ठीक है, सुन ली। क्योंकि प्रमाण नहीं दे सकते, विज्ञान प्रमाण दे देता है। हंसो। भगवान ने 5000 साल पहले कहा था, 5000 साल पहले आज से। अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेत सोयाशु बुद्धि परिवतिष्ठते, बुद्धि परिवतिष्ठते। कि जो प्रसन्न चित्त है, जो प्रसाद में है, जो उसकी खुशी में है, जो सुख में है, उसी की मौज में है। और जो हंसता है, जिसकी चित्त की प्रसन्नता सदा बनी रहती है, चाहे बाहर कितने भी दुख हों, जो भीतर से खिला रहता है फूल की तरह, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है। एक और तरह से भी तुम्हें समझाया मैंने कई बार कि जो भी तुम्हें चाहिए उसको बांटो। बस एक ही फार्मूला समझ लो तो तब भी बहुत है। तुम्हें सुख चाहिए, तुम सुख बांटो, घर वालों को सुख पहुंचाओ, बड़ों को, माँ को, बाप को, बुजुर्गों को, छोटों को, बच्चों को, पत्नी को, पति को। अपने परिवार में सुख फैलाओ, सुखी करो सबको। वो आस पड़ोस में सबको सुखी करो, लोगों को सुखी करो, सारी दुनिया को सुख दो। जितना सुख दोगे उतना सुख 1000 गुना हो करके तुम्हारे पास लौटेगा। मेरे से क्यों पूछने आ जाते हो, महाराज जी दुखी हैं, महाराज जी सुखी करो, सुख आए। 1000 बार कई कई तरीकों से तुम्हें समझाया है कि तुम स्वयं मालिक हो सुख और दुख के। धर्मा अधर्माऊ सुखम दुखम मानसानी न ते विभो न करतासी न भोक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। तुम मालिक हो सुख और दुख के, तुम सुख बांटने लगो। कोई वजह ही नहीं कि वो सुख लौट लौट करके कई गुना हो करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई हो करके तुम्हारे पास ना आए। ये तो विधान है जगत का, प्रकृति का अटल नियम है। जो देते हो वो तुम्हें मिलता है। बूमरैंग इको प्रिंसिपल, बूमरैंग प्रिंसिपल कितनी बार समझाया है कि जो छोड़ते हो वो तुम्हारे पास वापस आता है। तुमने गंदगी छोड़ी, तुमने गंदे विचार छोड़े,
तुमने घृणा दी, तुमने हिंसा दी, तुमने गाली दी, वो तुम्हें ही मिलने वाली है, कई गुना होकर के तुम्हें मिलेगी। इसलिए सुधरो, समझो। इसलिए नारद जी कहते हैं ना भक्ति सूत्रों में, दुसंगः सर्वथैव त्यज्य। ये जो दुसंग है, जो बुरे का संग है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का संग, मन का संग, ये सब संग जो हैं ये बुरे के संग हैं, बुराई से पैदा होते हैं और बुराई से सर्वनाश होता है। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्, ये सारे जो बुराइयां हैं ये तुम्हारे सर्वनाश का कारण हैं। क्यों कहा है कि तुम बुरा तो दूसरे के साथ कर रहे हो, तुम सोचते हो मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूं, तुम्हें पता नहीं कि अंतरधारा में बुरा तुम्हारे साथ होने जा रहा है। वो सारी बुराई तुम अपने लिए पाल रहे हो, अपने लिए बो रहे हो बीज, और वो कई गुना हो करके तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। फिर मत कहना कि महाराज जी बचाओ, दुखी हैं, सुख कैसे हो, दया करो। महाराज जी से कहते हो महाराज जी दया करो, बस आपकी कृपा चाहिए। हम बार बार कहते आए हैं कि तुमने दया की दूसरों पर। जो दया का भूखा है, जो परमात्मा की दया चाहता है, वो अभी से इसी समय से दया बांटने लगे, दया देने लगे। करो दया, संसार भरा हुआ है बीमारियों से, लाचारियों से, गरीबियों से, दीनहीन। कोई ढूंढने जाने हैं, सब जगह दीनहीन पड़े हुए हैं, सब जगह लोग खड़े हैं, तुम्हारी दया के पात्र हैं, तुम्हारी दया के भीख मांग रहे हैं। तुमने दया की उनके ऊपर और तुम परमात्मा से दया मांग रहे हो। वो दया तो स्वयं तुम्हें मिलने आती है अगर तुम दया देने लगो, दया करने लगो, 1000 गुना होकर के मिलती है। जो देते हो वो मिलता है। तो सुख चाहिए, सुख के फूल उगाओ, सुख की बाड़ी बो, सुख की खेती करो, बस अपने आप सुख मिलने लगेगा। और नहीं, अपने घर को, अपने घर के माहौल को ठीक करो। घर में जैसे मैंने कहा झगड़ा नहीं होना चाहिए। और घर के माहौल को ठीक करने का एक और तरीका है कि सत्संग के टेप चलाओ, घर का कूड़ा करकट साफ करो। एक दो घरों में हमने देखा है ऐसे ही सामान भरा हुआ है, सामान रखा हुआ है, ऐसे ही सामान रखा हुआ है, मिट्टी जम रही है उसके ऊपर, क्योंकि इंसान में आदत है, उसकी फितरत है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, जहां जाओ इकट्ठा करना। औरतें जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, जरूरत नहीं उन चीजों की, बस ढेर सारा सामान इकट्ठा करके ले आए, और वो बंद रहता है, सारा जीवन बंद रहता है। मौत आ जाती है और बाद में उनके बच्चे खोलते हैं कि ये तो बंद ही पड़ा रहा। एक औरत है, उसको उपहार मिल रहे हैं, कहीं कट ग्लास है, कहीं और बड़े बड़े वो तोहफे आए हुए हैं, वो बंद के बंद पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, उनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हाँ करेंगे, वो खास फंक्शन होगा, वो खास दावत होगी, को बड़ी दावत होगी तो निकालेंगे, अभी रखो। वो मौका ही नहीं मिलता, मौत आ जाती है, वो दस्तक दे देती है, तुम्हारा सामान पड़ा रहता है। क्यों ऐसे सामान बटोर रखा है? ये सारा सामान जो इस तरह से जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो भी तुम्हारे रोग का और शोक का कारण बनता है, तुम्हें इसका पता नहीं है। घर भर रखा है, खुला करो घर को, हवाओं को भीतर आने दो, परमात्मा की प्रकृति को अंदर प्रवेश होने दो, फूल लगाओ, पौधे रखो अंदर, देखो सुख अभी उतरने लगता। टेप लगाओ, और नहीं कुछ कर सकते तो उन महात्माओं की, उन संतों की जिनके आशीर्वाद से संसार धन्य हुआ है, उनकी फोटोज लगाओ, उनके चित्र लगाओ, सतगुरु का चित्र लगाओ, आते जाते देखते रहो। वो सतगुरु नहीं तुम्हें मिलता तो उसके चित्र से ही काम चलाओ। लोगों ने बहुत काम चलाए। और सत्संग का टेप लगता रहे। सत्संग का टेप नहीं लगा सकते तो आजकल मार्केट में मैंने सुना है बहुत टेप हैं। महामृत्युंजय का
जहां रोग है वहां महामृत्युंजय का टेप चला सकते हो, चलता रहे। जहां पर तुम ज्ञान चाहते हो वहां पर तुम गायत्री मंत्र का टेप चलने दो सुबह सवेरे। और नहीं तो अगर तुम्हें सुख चाहिए तो सुखमनी साहब का पाठ चलता रहे, सुखमनी साहब का पाठ चलता रहे। कुछ चैनल तो मैंने सुना है विदेश में वो पाठ सारा दिन चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। घर के माहौल बदलते हैं, घर की रेडिएशन बदलती है, घर की वाइब्रेशन बदलती है। सतगुरु नहीं है तो क्या हुआ? तो जो साउंड वेव्स हैं, जो आवाज की तरंगे हैं, उनसे सारा वातावरण परिवर्तन लगता है, बदलने लगता है। और अगर ज्ञान चाहिए तो जपजी साहब का पाठ लगाओ। कितने पाठ, कितने ये सारे टेप आजकल उपलब्ध हैं मार्केट में। इस तरह से बदलो, अपने सारे माहौल को बदलो और देर से सोना बंद करो। कुछ लोगों की हमने जिंदगियां बदल दी सिर्फ इस एक बात को लेकर के कि तुम रात को देर से मत सो और सुबह देर तक मत सोए रहो, बस इतने एक काम से। हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ जाना, इससे इंसान स्वास्थ्य अपना बना लेता है, स्वस्थ रहता है और पैसा मिलता है और धनी हो जाता है और ज्ञानी हो जाता है, वाइज हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। तो ये ऐसे नहीं कहा गया, इसके ऊपर हमने बड़ा प्रयोग किया, पिछले कई सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं और उनका रिकॉर्ड हमने रखा है। उन लोगों का जिनको हमने कहा कि ये आपके लिए हदायत है, हुक्म है कि जल्दी सो जाना है, 9 बजे के बाद जागना नहीं है और सुबह 4 बजे के बाद सोना नहीं है। और मैंने देखा जिंदगियां बदल गई उन लोगों की। घर में झगड़ा चला गया, जो झगड़ा होता था स्वास्थ्य आ गया, रोग मिट गया, एक छोटी सी बात। और तुम आते हो सतगुरुओं को ढूंढते, महाराज जी कृपा करो, महाराज जी कृपा करो। तुम अपने पे तो कृपा करते नहीं हो, तुम्हें जो बताया जाता उस पर चलते नहीं हो। आज समय ज्यादा हो गया है, सबको आशीर्वाद, सबको राधा।